नमस्कार दोस्तों। जय अलकनाथ, जय बाबा काल भैरव। मैं आप सबका अपने YouTube चैनल पर हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ। हवा, आत्माएं, प्रेत बाधा, वशीकरण, तंत्र मंत्र, ये छड़ी, भूत पिशाच, ये सब क्या है? ये कुछ होता भी है कि नहीं होता है? कि ये सारी अफवाहें हैं? कई जगह देखा गया है कि हमारे देश में या पूरी दुनिया की बात की जाए तो जगह जगह अलग अलग भ्रांति है। कुछ का कहना है ये होते हैं, कुछ का मानना है ये नहीं होते हैं, और एक अलग बिरादरी है उनका कहना है भी नहीं भी। तो मैं आप लोगों के बीच अपने YouTube चैनल को इसलिए लाया हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि हकीकत क्या है। क्या देश दुनिया में ऐसा कुछ होता है? ये यक्षिणी, पिशाच, मंत्र, विद्या, तंत्र, ये सब क्या है, क्यों है, और इसका हम उपयोग या इसे हम कैसे पा सकते हैं, कैसे इससे मुक्ति पा सकते हैं, या इसे कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि समाज में देखा जाए तो कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कहीं ना कहीं तंत्र और मंत्र की बातें आती हैं। बहुत सारे केस, बहुत सारी कहानियाँ, किस्से आपने भी सुने होंगे, मगर वो कहाँ तक सही है या अफवाहें हैं, लोग बातों को हवा में उड़ा रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देश दुनिया में क्या कुछ ऐसा है या सब ये अफवाह है। मेरा नाम दीपक द्विवेदी है, और जहाँ तक मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे याद नहीं, बहुत काफ़ी समय से इन चीज़ों को लेकर बड़ा इंटरेस्ट था। मुझे लगता था कि सच में क्या कुछ ऐसा होता है कि किसी के दिमाग को पढ़ लेना, किसी के मन की बात को जान लेना, उसके दिल में क्या चल रहा है उसको समझ लेना, और तंत्र विद्या करना, किसी को अपने बातों से मोहित करना, किसी को वशीकरण करना, या किसी के अंदर आत्मा का होना ना होना, ये कहाँ तक सही है? इसी सब को सुनते, देखते, परखते हुए जब मुझे एहसास हुआ कि हाँ कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है इस दुनिया में, कहा जाए कि ऐसी घटनाएं अफवाहें नहीं हैं, हकीकत हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे दिमाग में जो मैंने देखे भी हैं, सुने भी हैं, समझे भी हैं, उसमें पड़ताल भी की है, और लोगों के माध्यम को भी सराहा है, उनको जाना है, परखा है। तो ऐसी कई कहानियाँ, और ये कहूँ कि हकीकत, कहानियाँ नहीं कह सकते इनको, हकीकत हैं। जैसे कि मैं आपको एक अपनी हकीकत की कहानी बताता हूँ। बरेली में एक परिवार रहता था जिसे शर्मा परिवार कहते थे। शर्मा परिवार में एक अच्छी फैमिली थी, छोटी फैमिली, 2 बच्चे, माता पिता, और खुशहाल परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार। अच्छे से गुजारा चल रहा था, पैसे रुपये कोई किल्लत नहीं थी, सारी सुख सुविधाएँ थी, और ज़िंदगी चल रही थी आराम से, कोई कष्ट नहीं। मगर कहते हैं कि ये बुरी आत्माएं या बुरी बाधा या कुछ भी कह सकते हो आप, इनको जब आना होता है तो ये संकेत देना शुरू कर देते हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं से जुड़े हुए 5 संकेत बताऊंगा, जो कि आपके घर में अगर कोई बुरा साया या बुरी आत्मा आने वाली होती है, या उनका
कुछ प्रकोप होने वाला होता है तो ये 5 संकेत आपको मिलेंगे, इसे समझना आपको है। पहला, आपके दरवाजे में कोई गाय आएगी या आती है। जब आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी होगी तो वो आपकी घर की रोटी नहीं खाएगी, ये पहला। दूसरा, घर में अगर आपने कोई पालतू कुत्ता पाला हुआ है, कोई कुत्ता पाला हुआ है, कोई जानवर है, कोई बिल्ली पालते हैं, आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनका स्वभाव बदल जाएगा। हो सकता है वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहें, कई बार आपको पंजा मार दें, आपको कुछ भी कर सकते हैं, काट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और उनका देखने का नज़रिया, उनकी आंखें जो हैं वो बदल जाती हैं। आप कभी गौर करेंगे तो उनमें चेंजमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। ये दूसरा संकेत होता है कि आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी है। तीसरा अगर बात करूं मैं, तो आपके घर में बहुत लोग जैसे होते हैं कि गार्डन वगैरह या गमले में फूल वूल लगाते हैं और पौधे वगैरह लगाते हैं, ये मुरझाना शुरू हो जाते हैं, इनमें ग्रोथ नहीं होती, ये मुरझाना स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, इनकी जड़ सूख जाती है। ये आपका तीसरा संकेत है कि आपके घर में ऐसा कुछ है निगेटिव जो ये सब कर रहा है। और चौथा अगर मैं बात करूं तो नुकसान होना, छोटी छोटी बातों से लगाकर बड़ी बड़ी चीज़ों में नुकसान होना, ऑफिस में नुकसान, व्यापार में नुकसान, किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं उसमें आपको नुकसान, या किसी भी सेक्टर में है आपको नुकसान होना तय है। ये आपको चौथा संकेत देते हैं। और पांचवा जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे हर आदमी को जो इस समय मेरा यूट्यूब चैनल देख रहा है उनको मैं बताना चाहूँगा, ये पांचवा संकेत, जब निगेटिव एनर्जी आपके घर में दस्तक देती है तभी ये आपको मिलेगा। वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए आप। आपके घर में अगर कोई निगेटिव एनर्जी है, या कह सकते हैं कि साया है, या घर में किसी की डेथ हुई है और वो है, या उसकी आत्मा है, या कुछ भी कह सकते हैं, तो आपकी घर का जो संतुलन है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। अब आप सोचेंगे ये संतुलन क्या है, ये मतलब कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जिस समय पांचवा चरण स्टार्ट होता है या पांचवा लक्षण जो दिखता है निगेटिव एनर्जी का, तो वो सीधा घर के मालिक पर, ये घर का जो मुखिया होता है उस पर असर करता है, उसकी जीवन शैली बदलना शुरू हो जाती है। और जीवन शैली का यही मतलब है कि जैसे जो घर का एक मुखिया होता है, जो घर को सभी लोगों को देखता है, उन्हें राय देता है, उन्हें समझाता है, उसका चेंजमेंट स्टार्ट हो जाता है। वो इस तरह से जैसे कोई कंट्रोल उसे कर रहा हो, इस तरह से उसका बिहेवियर हो जाता है। वो छोटी बड़ी बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा, ये कहा जाए कि क्रोधी, या बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाना, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं। और यही चीज़ें जब मुखिया घर का इन चीज़ों से होता है तो घर के जो बाकी सदस्य हैं उनको भी यही दिक्कत जाती है। समझ रहे मेरी बात को, कि उनको भी यही दिक्कत जाएगी। जब घर का मुखिया ख़राब होता है तो निगेटिव एनर्जी का काम यही होता है, उसका पहला काम यही होता है कि घर का जो मूल बिंदु है उसको टारगेट किया जाए। और घर का मूल बिंदु होता है घर का मुखिया। और घर का मुखिया अगर एक बार उसके दिमाग से उसने खेल लिया, या उसके साथ खेल रही है, या खेल रहा है, कुछ भी कह सकते हैं आप, तो वो बाकी घर के जो सदस्य है उसको अपने हिसाब से ट्रीट करना स्टार्ट कर देता है। वो फिर घर का मुखिया नहीं रह जाता, वो फिर वशीकरण हो जाता है, एक बस में आ जाता है निगेटिव एनर्जी के। और निगेटिव एनर्जी जो होती है वो कभी भी घर का या घर के सदस्यों का भला कभी नहीं चाहेगी। वो सदा आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। ये 5 लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं, इस पर आप कभी भी
एकांत में हूँ या कहीं भी हूँ तो आप गौर करिएगा, क्या मैं सही बता रहा हूँ? अगर सही है तो आप, ये मेरा यूट्यूब में पहला वीडियो है, इससे जुड़े कई वीडियो मैं लाऊंगा अभी, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं मैं आपको बताऊंगा जो रियलिटी में है, ऐसे स्थान में बताऊंगा। तो इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जुड़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना हो सके अपने दोस्त, मित्रों, परिवार वालों से शेयर करें। इसी के साथ मैं आप सबसे आगे रहना चाहूँगा। जय महाकाल, जय काल भैरव।